160 साल पुराना खजाना खुलेगा। ये खजाना कौन सा है? तस्वीर में आपको दिखाऊं, बांके बिहारी मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में जो तहखाना है उसका दरवाजा खुलने जा रहा है। अगली तस्वीर देखिए जरा। और बताया जा रहा है कि तहखाने में बहुत खजाना है और सोने चांदी के आभूषण है। ये भी कहा जा रहा है कि तहखाने के अंदर सांप भी हो सकते हैं, बिच्छू भी हो सकते हैं। ये सारी चीजें होने का दावा किया जा रहा है। अब देखिए जरा, आपको लिए चलता हूं। ये आप देख रहे हैं कपाट खुलने से पहले दीप जलाया गया, पूजा की गई। जो ताला सालों से लगा था उस ताले को कटर से काटा गया है। उसके बाद देखिए जरा, ये कपाट खुले, कपाट के बाद पूजा पाठ हुई। कपाट खुलने के बाद उसके बाद देखिए पुलिस बाकायदा ग्लव्स लेकर, मुंह पर मास्क लगाकर, क्योंकि 160 साल पुराना खजाना है और 54 साल बाद खुले दरवाजे। सीज फायर देखिए गई है अंदर। अगली तस्वीर देखिए, अंदर कपाट खुलने के बाद खुदाई शुरू हो गई है। ये देखिए, वो जो लगा हुआ है सीमेंट का मार्बल शीट, उसे हटाया जा रहा है। और ये देखिए, खुदाई से पहले 2 सांप के बच्चे मिले हैं। जिस बात का डर था, अभी बाहर ही ये मिले हैं खुदाई से पहले। अब देखिए 160 साल पुराना खजाना क्या अंदर है। 29 सितंबर को बांके बिहारी का खजाना खोलने का निर्णय हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, हाई कोर्ट जज ने तहखाना खोलने के आदेश दिए। इसके बाद 17 अक्टूबर को कमेटी सचिव और डीएम ने आदेश जारी किए। आदेश की कॉपी जगह जगह लगाई गई, जिसमें सभी को जानकारी दी गई। और फिर इस आदेश के बाद धनतेरस को खजाने के कपाट खोले गए। मंदिर कमेटी के सदस्य दिनेश गोस्वामी ने पहले कपाट की पूजा की। दीप जलाकर मंत्रोच्चार के साथ 54 साल पहले ताला लगा था उसे खोला गया। ताला को काटा गया। टीम आधुनिक उपकरणों के साथ खजाने वाले कमरे में घुसी। टीम के साथ सिविल जज है, एसपी सिटी है, सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ मौजूद रहे। इसके अलावा कार्रवाई में मंदिर के चारों गोस्वामी भी शामिल हुए। खजाना सालों से बंद होने की वजह से वहां सांप बिच्छू होने की आशंका है, इसलिए मौके पर वन विभाग की टीम, सांप पकड़ने वाली टीम बुलाई गई। खजाने के साथ कमरे में गैस हो सकती है, लेकिन मेडिकल टीम भी साथ पहुंची है। मंदिर में खजाने की खोज शुरू हुई तो टीम को सबसे पहले सांप के 2 बच्चे मिले। इसके बाद खुदाई में बक्सा मिला, जिसमें 1970 का लिखा हुआ भी कुछ सामान मिला है। इसके अलावा एक चांदी का छोटा छत्र और कई खाली बक्से मिले हैं। मंदिर में सोने चांदी के आभूषण, कलश, सिक्के और हीरे मोती होने का दावा है, इसलिए बांके बिहारी मंदिर में खजाने की जांच की जा रही है। खजाना मिलने पर उसकी लिस्ट बनाकर सुरक्षित तरीके से उसे रखा जाएगा। 1971 में मंदिर के खजाने के कपाट खोले गए थे। कहा जाता है तब खजाना में मिला सामान बैंक के लॉकर में रख दिया गया, इसलिए लिस्ट बनाकर मंदिर कमेटी के सभी 7 सदस्यों को दी गई है। 54 साल बाद फिर शुरू की गई है खजाने की खोज। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं वहां के गोस्वामी। सेकंड जो कमरा था उसके अंदर बक्सा मिला है, जिसके एक कुंडे टूटे हुए थे और जो ताले हैं वो बंद मिले थे। और जो बक्से हैं उनके ताले कटवा के देखा गया, सब में बर्तन है, आभूषण नाम की कोई चीज नहीं है। आज ये खजाना खुल रहा है, यहाँ पर कोई भी मुंह उठा करके अंदर चला जा रहा है, ना कोई एंट्री हो रही है, ना कोई चेकिंग हो रही है। यदि उसमें खजाना है और कोई जेब में रख के चला जाए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इस बात का साक्षी ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज है, यहाँ के सारे गोस्वामी है कि इस संदर्भ में कार्रवाई की गई, लेकिन सभी के साथ बैठक के उपरांत इस कार्रवाई को बंद कर दिया गया, क्योंकि गोस्वामी समाज नहीं चाहता था कि ये खुले। तहखाना खोला गया बांके बिहारी मंदिर का, और तहखाना खोलने में थोड़ी सी मुश्किल हुई। खोलने के क्रम में कुछ पीतल के बर्तन मिले हैं और कुछ लकड़ी का सामान मिला है। अभी कोई वैसा वैल्यूएबल सामने निकल के नहीं आया है जो हम लोग। कपाट खुल गए। कपाट खुलने के बाद देखिए अंदर से बॉक्स मिला है, लेकिन बॉक्स खुला तो बॉक्स खाली निकला है, उसमें कुछ नहीं मिला जो दावा किया जा रहा था। इस तरह के बॉक्सेस मिले हैं। क्या ये 1971 में जब कपाट खुले थे, जिसे लॉकर में रखवा दिया गया है, वो बॉक्सेस हैं? अब आपको बताऊं इसमें खजाना कब का, किसका और किस दौर का है। बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप है। उनके मंदिर को स्वामी हरिदास ने 1864 में बनवाया।
मंदिर का निर्माण वैष्णव परंपरा अनुसार हुआ। तब मंदिर में मूर्ति के ठीक नीचे तहखाना बनाया गया। इसी तहखाने में भगवान का खजाना स्थापित किया गया। मंदिर निर्माण में जो जमा पूंजी बची थी वो रख दी गई। इसके बाद विंध्याचल राजघराने की बहू दर्शन करने आई। उन्होंने दर्शन करके अपनी हीरे पन्ने का हार यहां अर्पित किया। इसके बाद तमाम महाराजा सोने चांदी से भरे कलश चढ़ाते रहे और इसी से यहां करोड़ों का सोना चांदी हीरे इकट्ठा हुए। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान मंदिर में 2 बार चोरियां भी हुई हैं। तब खजाने से क्या क्या चोरी हुआ इस पर कोई जानकारी नहीं है। 1971 में खजाना जांचा गया, उसके बाद दरवाजे पर सील लगाई गई थी। अब इस सील को तोड़कर दोबारा खजाने की खोज हो रही है। खजाने की खोज अभी भी चल रही है और कई दिनों तक चलने वाली। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है। आज है धनतेरस, तो दिवाली पर खाइए 1 लाख तक की मिठाई जिसके लिए संभव हो। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, धनतेरस पर लोगों की भारी भीड़ सड़कों पर देखी गई। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, धनतेरस पर लोग सोना खरीदते भी नजर आए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लोग खरीदारी कर रहे थे सोना चांदी। और बहुत महंगी मिठाई मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, ये है वो मिठाई जिसकी कीमत लाखों में है। ये इस मिठाई की खासियत है। तो जयपुर में देश की सबसे महंगी मिठाई मिल रही है। इस खास मिठाई का नाम स्वर्ण प्रसादम रखा गया है और इसकी कीमत 1,11,000 रुपए प्रति किलो है। दरअसल स्वर्ण प्रसादम मिठाई में 24 कैरेट सोने की परत है और इसे सोने की भस्म से तैयार किया जाता है जो खाया जा सकता है। मिठाई में केसर के साथ ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल हुआ है। इसी दुकान में 24 कैरेट पिस्ता लॉन्ज मिठाई भी रखी गई है। इस पिस्ता लॉन्ज मिठाई की कीमत 7,000 रुपए प्रति किलो है। 24 कैरेट सोने से बनी काजू कतली के दाम 3,500 प्रति किलो है। साथ ही 24 कैरेट लड्डू 2,500 रुपए प्रति किलो में बिक रहा है। दुकान में 24 कैरेट गोल्ड से बनी एक रसमलाई 400 रुपए की है। दिवाली पर एक और मिठाई बहुत डिमांड में होती है, इसका नाम है स्वर्ण भस्म पाक जिसकी कीमत 70,000